इस लड़की को एक ह्यूमनॉइड लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया था, जो अभी भी जिंदा है, लेकिन अटलांटिक महासागर में फेंक दी गई है। अजीब तरह से कुछ मिनटों के लिए मरने के बाद लड़की वापस जीवन में आ गई। फिर दम घुटा, फिर से जी उठी। अनंत पाश ने उसके जीवन को मृत्यु से भी बदतर बना दिया। वह हमेशा के लिए नरक की पीड़ा सहते हुए लोहे के पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकी। लड़की अमर है जो कभी नहीं मरती। वह और उसकी बहन एंडी दुनिया में आने वाले पहले 2 अमर थे। दोनों हजारों वर्षों से लड़ रहे हैं, अनगिनत युद्धों में भाग ले रहे हैं। 16वीं शताब्दी में स्थानीय चर्च, जो मानते थे कि वे जादू का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें फांसी देने के लिए आगे बढ़े। लेकिन वह उन्हें कितनी भी बार फांसी दे दे, वे दोनों नहीं मरते। आसपास के सभी लोग डर गए। इसलिए दुष्ट पुजारी ने एक अत्यंत क्रूर दंड की योजना बनाई। उसने लोगों को एंडी को समुद्र में फेंकने दिया, हमेशा के लिए मरने और जीवन में वापस आने का दर्द सहते हुए। और एंडी भाग्यशाली रहा कि बच गया। वह हमेशा अपनी खोई हुई बहन की तलाश करती है, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाती है। समय 500 वर्ष बीत गया। एंडी को 3 अन्य अमर मिलते हैं, एक दल बनाता है और गुप्त रूप से दुनिया की रक्षा करता है। उस दिन उन्हें खुफिया एजेंसी से 10 अपहृत बच्चों को छुड़ाने का आदेश मिला। वे शीघ्र ही कार्रवाई स्थल पर पहुंच गए। वे डार्क लॉर्ड्स की तरह हैं। हजारों वर्षों के युद्ध के अनुभव के आधार पर वे गार्डों से निपटने में सक्षम थे। लेकिन जब वे गिरफ्तारी कक्ष में पहुंचे तो उन्हें कोई नहीं मिला। रोशनी अचानक चालू हो गई, उन्हें अंधा कर दिया। 1 सेकंड बाद काले कपड़े पहने दर्जनों लोग बंदूकों के साथ उन पर लगातार गोलीबारी करते हुए बाहर निकल आए। बिना किसी चेतावनी के 4 लोगों की जान चली गई। जब विरोधी पुष्टि करता है कि उनमें से 4 मर चुके हैं, तो सभी को जाने का आदेश देता है। इस समय मृत एंडी ने अचानक अपनी आंखें खोली। घाव भी जल्दी भर गया, गोली भी निकल गई। काले लोगों के समूह पर जमकर हमला करते हुए 4 लोगों की जान वापस आ गई। उन्होंने सुचारू रूप से समन्वय किया, प्रत्येक हमला घातक था। कैप्टन एंडी ने अपना हथियार निकाला और हर बार जब वह फिसलता था तो निश्चित रूप से किसी की जान चली जाती थी। पलक झपकते ही काले रंग में सभी लोग बस गए। समाप्त। एंडी ने दृश्य की जांच की और एक कोने में एक छिपे हुए कैमरे की खोज की। मुख्य स्क्रीन के पीछे खुफिया एजेंसी की मौत है। पता चला कि ये सब उनकी योजना थी। इस वीडियो के होने से अमर के अस्तित्व को साबित किया जा सकता है। इस तरफ कप्तान जानता है कि उनका रहस्य खुल गया है और 100 साल तक छिपे रहने का फैसला करता है। जब उनका रहस्य जानने वाला मर गया तो वे फिर से इकट्ठे हो गए। हालांकि जो ट्रेन छूटने वाली थी, उसी समय उन्हें एक अजीब सपना आया। सपने में एक महिला सिपाही का गला कटना, फिर खून बहना और मरना। लेकिन 2 घंटे बाद अचानक महिला सिपाही की नींद खुल गई। इस महिला सिपाही का गला कट गया, खून बह गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन कुछ घंटों बाद वह अजीब तरह से जाग गई। यहाँ तक कि उसकी गर्दन पर घाव भी चला गया था। उसके बगल के सैनिक भी डर गए, यहाँ तक कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने भी सोचा कि वह एक राक्षस है। ये सब चीजें उनके सपनों में आती हैं। उन सभी ने मान लिया कि सबसे नया और प्रकट हुआ था। एंडी उसे बचाने जाने का फैसला करता है। उस समय बैरक के कप्तान को जांच के लिए उसे घर ले जाने का आदेश मिला। उसके विरोध के बावजूद उसने उसे ले जाने के लिए 2 सैनिकों को भेजा। इस समय कप्तान एंडी दिखाई दिए, 2 सैनिकों को कई बार किए। फिर उसने महिला सिपाही नील को बेहोश कर दिया, उसे ले गया। कुछ देर बाद ही नील की नींद खुली और उसने खुद को कार के पिछले हिस्से में पड़ा पाया, इसलिए वह कार से बाहर कूद गई। कैप्टन एंडी ने न तो देखा और न ही चिंतित होकर नील की ओर एक गोली चलाई। फिर चुपचाप उसके जीवन में वापस आने की प्रतीक्षा करते हुए आगे बढ़े। 2 मिनट बाद नील दर्द से उठा। वह एंडी को गिरफ्तार करने के लिए डांटती है, फिर एंडी पर चाकू से वार करती है। उसकी हैरान भरी निगाहों के नीचे एंडी ने चाकू निकाला, घाव धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अब नील समझ गया, एंडी उसकी तरह कभी मर नहीं सकता, इसलिए वह एंडी के साथ चली गई। जल्द ही 2 और 3 अन्य लोग इकट्ठे हो गए। नील ने उन्हें थोड़ा डराने वाला लेकिन बेहद मिलनसार पाया। बुकर 200 साल पुराना, नेपोलियन के युद्ध में सेवा की। अन्य 2 पुराने थे, जिससे नील को स्वीकार करना कठिन हो गया था। नील ने कप्तान की बहन को समुद्र के तल में फेंके जाने की कहानी सुनी, जो नरक की पीड़ा के अधीन थी। ऐसी डरावनी कहानी सुनने के बाद नील अमर नहीं होना चाहता था। एंडी ने यह देखा और तुरंत नील को सांत्वना देने के लिए दौड़ा। अचानक कमरे में जोरदार धमाका हुआ और दोनों तुरंत जांच के लिए लौटे। मेंबर बुकर को बम से उड़ाया गया, आंतों को भी एक्सपोज किया गया। अन्य 2 भी नहीं मिले। एंडी दौड़कर बुकर को बुलाने गया। सौभाग्य से बुकर की आंतें धीरे धीरे सिकुड़ रही थीं। एंडी गुस्सा हो जाता है और उन्हें खोजने के लिए भागता है। अकेले एक सेना के खिलाफ। हजारों वर्षों के युद्ध के अनुभव के आधार पर एंडी कमजोर नहीं है। घातक झटके के साथ, लचीली हरकतों के साथ उसने जल्दी से उन्हें मार डाला। इस दौरान एक दवा कंपनी को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जैसा कि यह निकला, अन्वेषक और कल्टीवेटर आपस में जुड़े हुए थे, अमरता की दवा की जांच के लिए अपने शरीर का उपयोग करना चाहते थे।
चारपाई पर बंधे दो लोगों ने नशे में धुत होकर उनमें छेद कर दिया। कोपले, जो उनके बगल में थे, ने इस दृश्य को देखा और महसूस किया कि उन्हें बदलाया गया है। सच तो यह निकला, मेरी कंपनी के बॉस ने अपने फायदे के लिए, और एंडी को अब आखिरकार कोपले का ठिकाना मिल गया। लेकिन अभिनय करने से पहले नील फिर पीछे हट गई, क्योंकि वह लोगों को मारना नहीं चाहती थी। वह अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ना चाहती है। एंडी उसके फैसले का सम्मान करता है, उसे आत्मरक्षा के लिए बंदूक देता है, फिर उसे जाने देता है। वापस रास्ते में नील को गलती से पता चला कि बंदूक में गोलियां नहीं थीं। यह बंदूक वही बंदूक है जो बुकर ने एंडी को दी थी। इससे साबित हो सकता है कि बुकर जासूस हो सकता है। निश्चित रूप से जब एंडी कोपले को शूट करने वाले थे, जब एंडी ने कोपले पर बंदूक तान दी तो बुकर ने पीछे से उसे गोली मार दी। पता चला कि वे जल्द ही मिलीभगत कर गए। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह इस अंतहीन जीवन से थक चुका था। बुकर चाहता है कि दवा कंपनी उसे यह पता लगाने में मदद करे कि इस अमरता को कैसे समाप्त किया जाए। इस बिंदु पर बुकर को पता चलता है कि एंडी का घाव ठीक नहीं हो सकता। वह समझ गया, कप्तान अमरत्व की शक्ति खो चुका था। तुरंत ही उसके दिल में ग्लानि कौंध गई, उसे इसका पछतावा हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जल्द ही मेरिक के आदमियों ने उनका पीछा किया और उन दोनों को पकड़ लिया। लंबे समय के बाद नील ने पीछा नहीं किया, कोपले को भी पछतावा हुआ। उससे नील को दवा कंपनी का पता चला। अपना हथियार तैयार करने के बाद वह अकेले ही कंपनी में आ गई। अभी जो नतीजा आया, उसे बंदूक से जमीन पर गिरा दिया गया। सुरक्षा गार्ड जांच करने के लिए पहुंचे। अप्रत्याशित रूप से नील अचानक जीवन में वापस आ गया। नील ने 3 गार्डों को जेल में डाल दिया था, फिर अंदर घुस गया। इसके बाद उन्हें बार बार गोलियां मारी गईं। लेकिन अमरता का भरोसा कर नील प्रयोगशाला में पहुंच गया। वह अपने साथियों को सफलतापूर्वक बचा लेती है, लेकिन एंडी होश खो बैठा है। नील ने जल्दी से उसे कोपले के दस्तावेज बता दिए। 100 साल पहले एंडी ने संकट में फंसे एक परिवार को बचाया। इस परिवार की बेटी ने मधुमेह के इलाज पर शोध किया है। पिछले कुछ हजार वर्षों में एंडी ने अनगिनत लोगों की जान बचाई है। यह सुनकर एंडी को धीरे धीरे होश आ गया। एंडी ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। वे फिर से संगठित हुए और पलटवार किया। हर एक ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। हालांकि एंडी अमर होने की अपनी क्षमता खो चुका था, नील उसके लिए गोलियां लेने के लिए उसके सामने खड़ा था। वे तेजी से ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। सारी सुरक्षा का ध्यान रखा गया था, केवल मेरिक लिफ्ट लेकर भाग निकला। एंडी की देखभाल करने के लिए नील को पीछे छोड़ते हुए तीनों लोगों ने तुरंत पीछा किया। इस बिंदु पर मेरिक एक बंदूक के साथ दिखाई दिया, जो एक व्याकुलता बन गया। यह देखते हुए कि मेरिक आग लगाने वाला था, नील तुरंत दौड़ पड़ा। मेरिक के साथ डेविल, उसे गले लगाओ और नीचे कूदो। 2 मिनट बाद 3 लोगों ने पीछा किया। नील को कार में देखा, टूटी गर्दन धीरे धीरे ठीक हो रही है। अत्यधिक पीड़ा में उनके साथ के साथियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। यह लिफ्ट की तुलना में निश्चित रूप से तेज है। फिल्म के अंत में दस्ते को धोखा देने के लिए बुकर को 100 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। 100 साल के एकांतवास के बाद उन्होंने उन्हें फिर से टीम में शामिल होने दिया। नील अमरता की अवधारणा को स्वीकार करते हुए दस्ते में शामिल हो गया। उन्होंने कॉली को एक साथ ढूंढना समाप्त कर दिया। बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अमर से संबंधित सभी चीजों को छिपाने में उनकी मदद करने के लिए। कोपले खेत के साथ उनके अनुरोध पर सहमत हुए। 2 साल बाद बुकर अपने गृहनगर लौट आया और अंदर एक महिला की खोज की। पीछे मुड़कर देखे तो वह उस कप्तान की बहन थी जिसे 500 साल पहले समुद्र में फेंक दिया गया था। हालांकि फिल्म में यह नहीं बताया गया है कि वह कैसे आउट हुई, लेकिन उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि क्विन अंधी हो गई है। लगता है उसकी बदला लेने की योजना अभी शुरू हुई है।